इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए। एफिशिएंसी को हमने बढ़ाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा। कोई छुप के अंधेरे रातों में वर्क क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखा जाएगा, कंप्लायंस का प्रावधान है और जो मैनुअल हाथों से जो गलत होगा उसका भी करेक्शन करने का प्रावधान है। ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है उसका भी समाधान हमने पूरा बिल में तरीका बना के रखा हुआ है। और आखिर में इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार को ऊपर में छोड़ा है, क्योंकि आखिर तो सर ये सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है। बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे। इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या, बिल्कुल सोचने का नहीं है। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है और राज्य सरकारें ही इसका निगरानी में आगे काम करना है। उसके बाद सर जो पर्पस के लिए वर्क क्रिएट किया जाता है, बेसिकली 3 पर्पस होता है, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इनकम जनरेशन खास करके जो वेलफेयर काम है उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका भी इफेक्टिव गवर्नेंस का प्रावधान हमने रखा हुआ है। और साथ साथ सर मैं आपको इस उम्मीद के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म्स हमने जो लाए हैं और साथ साथ में जो प्रावधान कुछ बदलाव हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि डिटेल में तो मैं रिप्लाई तो करूंगा ही। इसमें अगर आपको लगता है कि हमको अगर इनकम जनरेशन करने के लिए वर्क प्रॉपर्टी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल्स बनाएंगे, आपका सुझाव हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि आखिर तो प्रॉपर्टी देश का है, किसी का भी हो, उसको अगर अच्छा से चलाना है तो आप सुझाव देंगे तो हम तो पूरा वेलकम करेंगे उसमें। इसलिए आज मैं मेंबरों के साथ साथ जो कई दरगाह है, कई मस्जिद के इमाम है, कई लोग जो मुझे मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसको डिटेल में मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड में रखा है। कई अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, वो भी हमने नोट करके रखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अब आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब ये है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वर्क करना, वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। तो इसमें जो आप लोग बार बार